हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 8/1/2023, ठीक है, 8/1/23 इस दिन क्या है, पटवारी का एग्जाम। और 22/1/23, ठीक है, 22/1/23 कौन सा है, वन आरक्षी। दो एग्जाम अभी आयोग द्वारा कराए जाने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो एग्जाम आयोग द्वारा कराए जाने हैं जो कि 8/1/2023 और 22/1/2023। और मैं ये कहूंगा कि सबसे बढ़िया जो अवसर है नौकरी पाने का उत्तराखंड में, ठीक है, एक पटवारी और एक फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि इसमें पद ज्यादा, देखो फॉरेस्ट गार्ड में लगभग 894 पोस्ट हैं, ठीक है, इसमें पद ज्यादा है, तो नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर इसमें है, ठीक है। बाकी अभी हाल ही में पुलिस परीक्षा संपन्न आयोग द्वारा कराई गई है, जिसकी प्रश्न पत्र से कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिली हैं कि आपको कुछ अतिरिक्त क्या करना है। देखो, आयोग उसी पैटर्न पर चलेगा, ठीक है, पैटर्न वही रहेगा, लेकिन सेम पेपर नहीं आएगा। इस चीज को आप बिल्कुल भूल जाइएगा कि आपको पुनः वहां पर वही सारी चीजें रिपीट होने को मिलेंगी जैसे पेपर आया था, ठीक है। देखो, इस बार ना पॉलिटी आया, ना हिस्ट्री आया, ना जियोग्राफी आया, तो वहां से अगली बार क्वेश्चन आएगा। आयोग का हमेशा से ये नियम रहा है कि जो एक पेपर आता है दूसरा उसके विपरीत आता है, ठीक है। तो दोनों पेपर मतलब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होंगे, जैसे क्वेश्चन उसमें थे एज इट इज वहां से उठा के इसमें भी आ जाएंगे, अगले पेपरों में भी आ जाएंगे, लेकिन पेपर रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी फॉर्मेट में रिपीट नहीं होगा। लेकिन हाँ, रहेगा वही कि 80% लगभग आसान और 20% थोड़ा टफ और ज्यादा टफ, ठीक है। यहाँ पर लगभग 70 आसानी से, 10 थोड़ा टफ, ठीक है। यहाँ पर भी 10 थोड़ा ऐसे जिन्हें हम छू सकते हैं, बाकी 10 ऐसे जो शायद सुने भी ना हो, ठीक है, इसी तरह से। और इसमें भी देखो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारी समझ वाले होते हैं, ठीक है। तो हमें पेपर पढ़ते टाइम समझना भी है, कई सारी चीजें उससे मतलब अच्छे से गहराई से उसको समझ के तब यदि हम करें तो हमारे 10 क्वेश्चन ये भी सही हो जाते हैं, ठीक है। जैसे 1857 वाला एक उसमें क्वेश्चन आया था, तो वो समझ पर था थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन करने हैं। बाकी देखो, मेरे द्वारा ये सीरीज शुरू की जा रही है, ठीक है, आज से मिशन फॉरेस्ट करके। तो ये 21-20, ठीक है, 20 जनवरी तक ये चलेगी। प्रत्येक दिन 20 जनवरी तक आपको मिशन फॉरेस्ट के अंतर्गत क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, केवल रविवार को छोड़ते हुए, ठीक है। रविवार को आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, रविवार को कोई क्लास आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। रविवार को केवल करंट अफेयर्स पर फोकस किया जाएगा, वो भी किसके लिए, जो आगे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी रविवार को आप लोगों का ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पेपर आयोजित मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जो अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, ग्रुप से आप लोग जुड़िए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करने के कई फायदे होते हैं, ठीक है, इस बात को आप लोग समझ भी चुके होंगे और आगे देखेंगे भी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट प्लस उसका पूरा का पूरा यदि आप देखते हैं, विश्लेषण यदि आप देखते हैं, तो आपको कई लाभ होता है, ठीक है। इस बार जो प्रश्न पत्र करवाए गए थे उनमें से भी 5, 6, 7 क्वेश्चन आप लोगों को भले एज इट इज नहीं मिले पूरा, क्योंकि एज इट इज तो मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ लगभग घड़ी वाला क्वेश्चन था, या फिर कुछ अन्य क्वेश्चन थे, ठीक है, एक संधि या इस तरह से एक संकर शब्द रेलगाड़ी, तो वो टेस्ट से भी आए हुए थे, ठीक है। और लगातार ऐसी चीजें आते रहती हैं, ठीक है। तो आपको जरूरी है कि आप विश्लेषण देखें, ठीक है, विश्लेषण देखें, तो विश्लेषण देखने से आपको कहीं ना कहीं 100 क्वेश्चन का 400 क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और टेस्ट सीरीज भी आप इससे जुड़िए, ठीक है। हालांकि देखो, सप्ताह में केवल एक टेस्ट में करवाता हूँ, तो आप लोगों के लिए देखो 25 पटवारी से पहले 25 दिसंबर, ठीक है, पहला टेस्ट हो जाएगा, 1 जनवरी दूसरा टेस्ट हो जाएगा, और 5 जनवरी ये 3 टेस्ट पटवारी से पहले होंगे। प्लस आप लोगों को 31 को एक तोहफा मिलेगा, ठीक है, 31 ध्यान रखिएगा, पार्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 31 के दिन आपको परीक्षा वाणी का एक टेस्ट मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। परीक्षा वाणी संपूर्ण परीक्षा वाणी का टेस्ट, केवल परीक्षा वाणी इसमें आएगा, बस हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर यानी कि 31 के दिन लोग जो टेस्ट अटेम्प्ट करेगा, मतलब वो सीरियस है पढ़ाई को लेकर। बाकी जो पार्टी करने जाएगा, दोस्तों के साथ मस्ती करेगा, मतलब वो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है और उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं होना है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई को, यदि आप सीरियस हैं तो 31 वाला टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा। बाकी ये 3 शेड्यूल पटवारी तक के लिए, ठीक है। और साथ ही देखो +3 इसमें और ऐड कर लीजिए, तो ये आगे फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड तक
टोटल 6 टेस्ट आपके हो जाएंगे अभी, और बाकी एक परीक्षा वाणी का टेस्ट, ये सभी के लिए भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीजें आप लोग इसमें आप जरूर शामिल होइए। साथ ही देखो यदि आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज आप लोग नोट करिएगा, नंबर 1 जिला, ठीक है, जिला दर्शन, और नंबर 2 वर्दी का सपना। ये चीजें जरूर करें। देखो जिला दर्शन यदि आप पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको जिले की संपूर्ण जानकारी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में देखो नदियां, पर्वत, गुफाएं, ठीक है, दर्रे, व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व के साथ साथ देखो संस्थान, इनकी स्थापना कब हुई, क्या है, किसने करी, ठीक है, सारी चीजें एक जिले में आपको सारी चीजें, ठीक है। और वर्दी का सपना में आपका जो जीएस का पोर्शन है वो लगभग मेरे द्वारा कवर कराया गया, बाकी साल भर का करंट अफेयर्स भी उसमें कवर कराया गया, और उसके अलावा भी अन्य भी मैं आपको और कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इन 2 चीजों को आप जरूर देखें, ठीक है, यहाँ से आपको फायदा होगा और पूरा पूरा फायदा होगा, ठीक है, इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको पूरा फायदा होगा। केवल यदि आपको रिवीजन करना है, भले ही आप नोट भी कर सकते हैं। देखो 45 क्लास इसकी है और 16 क्लास इसकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल 61 क्लास, यानी कि आपके 2 से 3 क्लास आप एक दिन में भी देखते हैं तो आपके 20 दिन इसमें लगते हैं केवल, और आपको यकीन होगा कि देखने के पश्चात कि आपका 70 से 80% इसमें उत्तराखंड ने आपका कवर कर रखा है। इतिहास को छोड़कर सारी चीजें आपको जिला दर्शन में, कृषि, खनिज, सब कुछ जिला दर्शन में आपको मिलेगा। नदी घाटी परियोजनाएं, प्रमुख हाईवे वगैरह, ठीक है, बाकी छोटी से छोटी चीजें जो क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भूस्खलन जोन है, कोई प्रमुख ऐसी चीज है जो परीक्षाओं में पूछ जाती है, ठीक है, तो ऐसी चीजें भी मेरे द्वारा जिला दर्शन में कवर करवाई गई हैं, उसको आप जरूर देखिएगा, वहां से आपको पूरा फायदा मिलेगा, ठीक है। और 70 से 80% तक उत्तराखंड आपका कवर हो जाएगा। साथ ही देखो वर्दी का सपना जरूर देखें, क्योंकि इसमें जीएस आपका कवर हो रहा है पूरा, ठीक है, इतिहास, भूगोल और राजनीतिक जो राज व्यवस्था है, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वर्दी का सपना में कवर हो रही है। साथ ही इसके साथ जब तो तीसरी चीज मैं शुरू कर रहा हूँ वो है मिशन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे ये भी मैं आप लोगों को एक बार विश्लेषण करवा दूं। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखो कंप्यूटर, एक महत्वपूर्ण, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है कंप्यूटर हमारे लिए, क्योंकि कंप्यूटर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से। इस पुलिस के परीक्षा में भी 4 प्रश्न आए हुए थे कंप्यूटर से, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंतर्गत भी देखो, इसको हम तोड़ेंगे विकास, ठीक है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी वगैरह। इसके अलावा देखो मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। तीसरा इसका हो जाएगा आपका इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, बाकी देखो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह, और भाषा, ठीक है, इतनी चीजें पढ़ेंगे। साथ ही कुछ फुल फॉर्म, ठीक है, कुछ चीजें हम फुल फॉर्म की भी देखेंगे इसमें, ठीक है। तो कंप्यूटर का विकास, इसकी मेमोरी क्या है, ठीक है, इनपुट आउटपुट कौन कौन से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या क्या, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों लगभग सॉफ्टवेयर में ही आता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी। साथ ही देखो भाषा और फुल नेम, ठीक है, कुछ फुल फॉर्म। तो इतनी सारी चीजें हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। इसके अलावा देखो आर्थिक सर्वेक्षण, ये उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का आर्थिक सर्वेक्षण, ये मैं आप लोगों को कराऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब पूरा डीपली नहीं कराऊंगा, लेकिन हाँ जहां से क्वेश्चन लगभग बनते हैं वो सारी चीजें मैं आपको इसमें कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो अभी मैं इस पर ही नोट कर रहा हूँ इसी को, ठीक है, थोड़ा टाइम लूंगा इस पर, मैं लगभग आपको 7 से 8 दिनों बाद इसकी क्लास दे पाऊंगा, ठीक है। बाकी देखो क्योंकि ये 2 बार का एक साथ हमें देखना 19, देखो एक 20-21 और एक 21-22, ठीक है, ये 2 वर्ष का हमें एक साथ लेकर चलना है, तो इसलिए क्योंकि दोनों वर्ष से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल 21-22 से क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-21 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 21-22 से भी, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण करवाऊंगा। देखो इसके अलावा नीति आयोग के प्रमुख सूचकांक, नीति आयोग के प्रमुख सूचकांक इस सीरीज में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, मिशन फॉरेस्ट में। साथ ही देखो उत्तराखंड राज्य की स्थिति क्या है इन सूचकांकों में, उत्तराखंड राज्य की स्थिति,
ठीक है। बाकी चीजें आर्थिक सर्वेक्षण में कवर हो जाएंगी कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा जिला प्रथम है कौन नहीं है, ठीक है। इस संबंध में देखो फॉरेस्ट रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, ठीक है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से, हालांकि मैं करा चुका हूं एक बार, वर्दी का सपना में क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला भी था उसमें पुलिस वाले में, तो इसको भी मैं आपको पुनः और अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा देखो ये सारी चीजें, साथ ही करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में पहले मैं जो करवाया हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट से। सूचकांक आप पढ़ लीजिएगा प्लेलिस्ट से, ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। ये दो चीजें मैं करवा चुका हूं। इसके अलावा देखो माह जनवरी से माह मार्च, जनवरी टू मार्च, ठीक है, ये मैं करंट अफेयर्स मंथली में दिया हूं, ठीक है। तो मंथली करंट अफेयर्स इतना आप कवर कर लें। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 6 महीने का मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगा, ठीक है, अप्रैल से सितंबर। तो मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगा अप्रैल से सितंबर, ठीक है। ये भी बीच बीच में पटवारी से पहले पहले ही मैं इसको कवर पूरा करवाने वाला हूँ, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही देखो एक और चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वीकली प्लेलिस्ट में आपको अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो ये आपने वहां से कवर करना, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है इसमें, और काफी सारे क्वेश्चन और काफी अच्छे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं, ठीक है। तो पुरस्कार भी मैं हालांकि करवा चुका हूँ, लेकिन मंथली में जब हम पढ़ेंगे तो मंथली में और सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखो आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर का विकास, ठीक है। तो ये सीरीज है, इसमें देखो इसके अलावा जो अन्य चीजें मैं आपको और बताऊंगा, उसमें देखो विश्व के पर्वत, ठीक है, पठार, ध्यान रखिएगा, पठार हो गया। इसके अलावा दूसरी लगातार पूछ जाए, देखो मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल। बाकी अन्य महाद्वीपीय जानकारी, ठीक है, अन्य महाद्वीपीय जानकारी, ये सारी चीजें मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। तो मिशन फॉरेस्ट में, बाकी देखो मिशन फॉरेस्ट और वर्दी का सपना, तो वर्दी का सपना आप लोग जरूर देखिएगा, पुनः मैं आप लोगों को रिपीट करूंगा, ठीक है, जरूर देखें इसको, आपका पूरा जीएस कवर हो जाएगा। बाकी शेष जो इसमें कवर नहीं हुआ है वो चीजें मैं यहाँ पर कवर आपको करवाऊंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको मिलेगा वीकली और लगातार मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी भी छुट्टी है अभी कुछ टाइम बाद, 7-8 दिन की, तो पूरा उपयोग करूंगा कि आप लोगों को उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध करवा सकूं, ठीक है। बाकी करंट अफेयर्स में ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा, महामार्च तक का करंट अफेयर्स, सूचकांक और नोबेल पुरस्कार, ठीक है। बाकी वीकली करंट अफेयर्स वाला भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण, नीति आयोग के सूचकांक वगैरह, ये सारी चीजें मैं आपको इस सीरीज में कराने वाला हूं। तो आज हम शुरू करेंगे कंप्यूटर और जानेंगे कंप्यूटर का विकास। देखो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कंप्यूटर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर को मैं आपको बहुत अच्छे से प्रयास करूंगा कि समझा पाऊं। हालांकि सारी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लगभग परीक्षाओं में देखने को मिलती, ठीक है, वही चीजें हम कवर इसमें करेंगे, पूरी चीजें हम कवर इसमें नहीं करने वाले, ठीक है। जो नहीं आता उसको छोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर क्या है, क्या है कंप्यूटर, आप लोगों के हिसाब से कंप्यूटर क्या है, सोचो एक बार कि कंप्यूटर है क्या। हम कंप्यूटर का उपयोग किन किन कार्यों के लिए कर रहे हैं, जहां जहां कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं वही सब चीजें जो हमें सुविधा प्रदान करा रहा है वही क्या है, हमारा कंप्यूटर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कैसी मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक है, एक ऐसी मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से हम अपने कार्यों को आसानी से करते हैं, ठीक है। लंबे समय के लिए संग्रहित रख सकते हैं। कैसे रखते हैं, देखो एक तो आसानी से कैसे कर सकते हैं, जहां पर हमें लिखना है, यदि हमें कोई चीज लिखनी है, कोई बिल बनाना, देखो शॉर्टकट में आप शॉपिंग करने गए, आपने कई सारी चीजें खरीदी, एक लंबी लिस्ट आपने बना दी, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वो कंप्यूटर के जरिए जनरेट करके बिल आपको देते हैं और ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर उसी चीज को उतनी सारी चीजें लिखे कि जीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना, ठीक है, बाकी अन्य चीजें इतना, तो सब अगर इतना लिखेगा ना तो आपका आधा घंटा एक बिल बनाने में लग जाता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि वो आपने अपना सामान दिया, उसने खट से टाइप किया और सीधा टाइप करते ही आपको एक
पर्ची प्रिंट करके आपको पकड़ा दी, तो मतलब हमारे कार्य में क्या आसानी हो रही है। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके माध्यम से हमारे कार्य करने की जो हमारा जो कार्य है उसको आसानी कंप्यूटर, ठीक है, आसान बनाता है। दूसरा चीज देखो क्या महत्वपूर्ण है इसका, ये गलतियां नहीं करता है। ठीक है, गलतियां कब करेगा, जब हम इसमें कुछ गलत करेंगे, हम गलत टाइम हम यदि उसको गलत इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट में भी वो गलतियां ही देगा, लेकिन वो खुद से कभी गलतियां नहीं करेगा। ठीक है, वो गलतियां कभी भी नहीं करता है, हम जैसा उसको इनपुट देंगे वो ऐसा वो हमको आउटपुट देता है। ठीक है, यदि हम गलत देंगे तो वो हमें आउटपुट भी गलत देगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मशीन है जो तेजी से कार्य करता है। ठीक है, दूसरा गलतियां नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और इसकी विशेषता देखो, डेटा जो संग्रहण है ना इसका अत्यधिक है, बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा, मतलब और बहुत अच्छा, मतलब डेटा सुरक्षित रह सकता है, सुरक्षित रहेगा और संरक्षित रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुरक्षित भी रहेगा और संरक्षित भी रहेगा। कैसे रहेगा, देखो आपने कोई पीडीएफ बनाई, जैसे मान लीजिए एक हम उदाहरण लेते हैं लोक सेवा आयोग के, ठीक है, यूकेपीएससी के पुराने पेपर, ठीक है, यूकेपीएससी के पुराने पेपर। अब देखो यदि आपने कहीं पर डाउनलोड किए हैं, आपने अपने सिस्टम में, लैपटॉप में, या फिर एक छोटी सी आप फोन पर ले लीजिए, आपने फोन पर डाउनलोड किया है, तो वो लंबे समय तक, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते, वो फोन पर सुरक्षित रहता है। लेकिन देखो आपने मान लीजिए फोन 3 साल तक चेंज नहीं किया, तो वो चीज आपके फोन पर सुरक्षित रहती है 3 साल तक का, यदि आप डिलीट ना करें तो। लेकिन यदि आप इसी पेपर को प्रिंट करके रखें अपने पास, ठीक है, प्रिंट करके रखते हैं, तो ये पेपर आप पुलिस का एग्जाम दे के आए और शायद 3-4 दिन में पेपर की हालत खराब हो गई होगी। ठीक है, अगले 1-1.5 महीने में पेपर कभी यहां से मुड़ेगा, कभी वहां से मुड़ेगा, कुछ एक आध पन्ने उसके निकल जाएंगे, कहीं पर उसमें थोड़ा खरोच, ठीक है, मतलब फटने की स्थिति हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इसलिए देखो डेटा सुरक्षित रखने के लिए और संरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो काफी लंबे समय तक यदि हम डिलीट ना करें तो काफी लंबे समय तक, ठीक है, जब तक कंप्यूटर ही खराब ना हो जाए तब तक का हम कंप्यूटर में डेटा सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो यही कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, एक ऐसी मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो तेजी से कार्य करता है, जो गलतियां नहीं करता है। ठीक है, और इसकी डेटा संग्रहण शक्ति भी क्या होती है, बहुत ज्यादा, क्षमता बहुत ज्यादा इसमें होती है। ठीक है, तो अलग अलग, और साथ ही देखो डेटा को सुरक्षित और संरक्षित रखने में काफी महत्वपूर्ण, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो ये काफी महत्वपूर्ण है। सभी जगह इसका उपयोग देखो, उपयोग कहां कहां पर होता है आजकल, आरक्षण, ठीक है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन है, वायुयान रिजर्वेशन है, आज की डेट में देखो हर चीज में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, लगभग सारी चीजें कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं, सारे विभाग। ठीक है, आप कहीं सरकारी विभाग में जाएंगे, वहां पर जो पंजिकाएं होती है, यानी कि रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर भी सारे क्या ऑनलाइन है। ठीक है, उनका फॉर्मेट ऑनलाइन है, सारे कंप्यूटर में आपको सारे सॉफ्टवेयर विकसित हम कर चुके हैं इतने सारे, क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तकनीकी में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो लगभग देखो केवल एक ही फील्ड में नहीं, लगभग सभी फील्ड में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, पहले आप देखो कहीं पर हमें पर्ची मिलती थी ना, किसी चीज में यदि हमें शामिल होना है तो पर्ची मिलती थी हाथ से लिखी हुई। आज के डेट में पर्ची प्रिंटेड आती है, मतलब वहां भी कंप्यूटर, हर जगह पर कंप्यूटर का ही उपयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो कंप्यूटर का ही उपयोग लगभग सभी जगह हो रहा है, किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं, शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में हम कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, अगला देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, ये सारी इसकी विशेषताएं भी है, देखो जो तेजी से कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा तेजी से कार्य करने से क्या होगा, समय की बचत, समय की बचत। ठीक है, तेजी से कार्य करने से समय की बचत होगी। दूसरा देखो त्रुटि रहित कार्य करता है, गलतियां नहीं करता है बिल्कुल भी। ठीक है, और स्थायी और विशाल भंडारण, मतलब लंबे समय तक हमारा जो डेटा है उसको सुरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, कंप्यूटर करता है। और तीव्र निर्णय लेने में सक्षम। ठीक है, एक और जो इसकी विशेषता है, प्रमुख विशेषता, तीव्र निर्णय लेने में सक्षम। मतलब कोई भी डिसीजन है, हमने कोई कमांड दी उसको, उसने मतलब काफी तेजी से, देखो
आप लोग एक चीज ध्यान देना, कभी आप कीबोर्ड पर बैठते हो, ठीक है, कीबोर्ड में आप जैसे ही कुछ टाइप करते हो, कंप्यूटर कीबोर्ड से लेकर उसको प्रोसेस यूनिट यानी कि सीपीयू तक पहुंचाकर और वहां से उसको स्थानांतरित, वहां से भी उसको ट्रांसलेट करके कहाँ हमें मॉनिटर पर शो करवा देता है, ठीक है, मतलब बटन दबाते ही हमें मॉनिटर पर शो हो जाता है। तो इसकी इतनी तीव्र निर्णय लेने की क्षमता है, मतलब काफी तेजी से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और काफी तेजी से निर्णय लेने में भी सक्षम है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। बाकी उपयोग में आपको बता ही चुका हूं, विभिन्न जगहों पर इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर के कार्य देखते हैं, क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला है डेटा संकलन, ठीक है, संकलन मतलब एकत्रित करना, कलेक्शन, ठीक है, डेटा संकलन। दूसरा देखो डेटा संचयन, डेटा संचयन करना, ठीक है, संचयन क्या होता है, स्टोरेज, ठीक है, डेटा स्टोरेज। तीसरा क्या है, संसाधन, डेटा संसाधन, ठीक है, ये भी कंप्यूटर का कार्य, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, डेटा प्रोसेस, ठीक है, डेटा प्रोसेस हो गया। और चौथा क्या है इसका कार्य, यह है डेटा निर्गमन, ठीक है, डेटा निर्गमन, ठीक है, निर्गमन क्या होता है, आउटपुट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आउटपुट। तो देखो सबसे पहले डेटा कलेक्शन, हमने कोई उसको कमांड दी, उसने उसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो कई सारी कमांड हमने दी और उसने सारी कमांड के कलेक्ट कर लिए, क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखो संचयन, हमने जितना भी डेटा दिया उसने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, तो स्टोरेज इसका कार्य। तीसरा क्या है, संसाधन, हमने पहले इसको कमांड दी, इसने उसको स्टोर किया, स्टोर के पश्चात उसको प्रोसेस किया, कहाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है, यानी कि सीपीयू में उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस के पश्चात, ठीक है, मैं आपको इसको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है, ये देखो, ये है हमारा कीबोर्ड, ठीक है, ये कीबोर्ड है, हमारा सीपीयू लगा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बटन हो गया, और ये हो गया हमारा मॉनिटर, ठीक है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है, आपस में सब जुड़े हुए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये कीबोर्ड है, सीपीयू और मॉनिटर। हमने कीबोर्ड में कोई, हमने कंप्यूटर को क्या, यहां से कोई कमांड दी, ठीक है, कंप्यूटर में कुछ हमने टाइप किया, इस टाइप किए हुए को कंप्यूटर ने क्या, सबसे पहले तो हमने इसमें टाइप किया यानी कि इनपुट किया, ठीक है, यानी कि इसको डेटा उपलब्ध कराया, उसने उसको कलेक्ट किया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन, उसने उस डेटा को लिया यानी कि इनपुट होना, ठीक है, डेटा कलेक्शन हो गया, इनपुट होना। उसके पश्चात उसने उसको कहा, स्टोरेज में, ठीक है, यानी कि सीपीयू में 3 यूनिट होती हैं, इसके 3 अलग अलग यूनिट होती हैं, इसने उसको कहा भेजा, मेमोरी यूनिट में, ठीक है, मेमोरी यूनिट में गया, ठीक है, वहां से फिर कहा, प्रोसेस में आया, प्रोसेसिंग यूनिट में गया, ठीक है, प्रोसेस में आया, और प्रोसेस के पश्चात फिर कहा हमें यहाँ आउटपुट होगा, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा कि हमें यहाँ शो होगा। देखो हमने यहाँ से डेटा इनपुट किया, इनपुट के बाद मेमोरी यूनिट में गया, ठीक है, यानी कि संग्रहित हुआ, मतलब कलेक्शन, यहाँ कलेक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ स्टोर हुआ, स्टोर के पश्चात कहा, प्रोसेस में गया, प्रोसेस के पश्चात हमें आउटपुट दिखाई देता है। तो सोचो कितनी तेज कार्य करने की इसकी गति है, ठीक है, कितना जल्दी से निर्णय लेने में सक्षम है कंप्यूटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें इस तरह से हमारा कंप्यूटर कार्य करता है। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम एक वह पार्ट है, ठीक है, एक विभिन्न पार्टों का, मतलब जिसमें कई सारे भाग, कई सारे पार्ट हैं अलग अलग, जैसे सीपीयू है, कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, मॉनिटर है, ठीक है, प्रिंटर है, प्रिंटर को आप इसमें नहीं भी लें तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या भाग है, देखो, विभिन्न इनपुट और आउटपुट का एक समूह, ठीक है, विभिन्न उपकरणों का समूह क्या कहलाता है, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये उपकरण कैसे होते हैं, इसकी विभिन्न इकाइयां इसमें होती हैं, जैसे इनपुट,
ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट प्लस आउटपुट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, सिस्टम बनाती है, कंप्यूटर सिस्टम। इसमें इनपुट क्या है, देखो कीबोर्ड, माउस, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सीपीयू, और आउटपुट क्या है, जैसे मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर वगैरह। ठीक है, ये सब क्या है, आउटपुट का हिस्सा है। ये सीपीयू यानी कि जहां पर प्रोसेस हो रहा है, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। बाकी इनपुट जो कीबोर्ड, माउस वगैरह ये सारी चीजें हम आगे इनपुट आउटपुट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, कंप्यूटर सिस्टम क्या है, जो कि विभिन्न उपकरणों का, विभिन्न इकाइयों का एक समूह है, जिसमें हमें इनपुट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट मिलती है। इनपुट में कौन कौन से, देखो कीबोर्ड, माउस, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू और आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। ठीक है, ये हमारे शामिल है। आगे देखते हैं, अगला देखो सीपीयू। ठीक है, सीपीयू क्या है, तो इसमें हम हल्की हल्की चर्चा करते हैं। बाकी इनपुट आउटपुट देखो अलग से उसका अध्याय आएगा, तो वहां पर सारे इनपुट उपकरण और सारे आउटपुट उपकरण मैं आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो जल्दी हमारी कंप्यूटर की 6 से 7 क्लास में हम कंप्यूटर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट हमें रिवाइज करना है इसको, और नोट भी आप लोग करते रहिए। देखो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आगे प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे, कंप्यूटर काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लगातार आते हैं। सीपीयू, सीपीयू को क्या प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, प्रोसेसर, प्रोसेसर यानी कि जो प्रमुख प्रोसेस कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है, आपके डेटा को कंप्यूटरी भाषा में परिवर्तित करके आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रोसेसर, इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग या फिर मस्तिष्क। ठीक है, किसको कहा जाता है, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क इसको कहा जाता है। इसके कार्य क्या क्या है, कार्य, सीपीयू के कार्य क्या है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करना, सभी कार्यों को नियंत्रित करना, प्लस, ठीक है, सभी कार्यों को नियंत्रित करना, और इनपुट को, जो इनपुट मिल रहा है, ठीक है, इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करना। ये क्या है, कंप्यूटर के कार्य। ठीक है, इनपुट क्या, इनपुट वो होते हैं जो डेटा हमारे द्वारा ठीक है, ये है इनपुट, और आउटपुट क्या होता है, जो हमें प्रदर्शित होता है। ठीक है, मान लीजिए ये कीबोर्ड है, मैंने कीबोर्ड में यहां पर कुछ टाइप किया, ये मॉनिटर है। ठीक है, यहां पर वो शो हो रहा है। जैसे मैंने यहां पर, मान लीजिए यहां से मैंने भास्कर टाइप किया, तो इनपुट क्या हुआ हमारा, भास्कर। यहां से टाइप हुआ और यहां पर शो हो जाएगा आपको। ठीक है, वर्ड में इस तरह से। ठीक है, तो ये यहां आपको शो हो गया। तो ये आउटपुट यानी कि जो हमें प्रदर्शित कर रहा है, इनपुट यानी कि जो हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, जो हम उस पर कार्य कर रहे हैं, मतलब कार्य हम कर रहे हैं, उसको हमें जो प्रदर्शित करेगा वो आउटपुट, और जो हम कर रहे हैं उसको वो क्या हो जाएगा, इनपुट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसर है। ठीक है, जो प्रोसेस करता है। इसके अलावा देखो, इसको कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। और इसके कार्य क्या क्या है, इसके सभी कार्यों को, कंप्यूटर द्वारा किए जा रहे सारे कार्यों को उस पर नियंत्रित करना, क्योंकि इसमें कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, साथ ही इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करके हमें प्रदर्शित करना या हम तक पहुंचाना। ठीक है, ये भी इसका कार्य है। और इनपुट क्या है, जो डेटा हम देते हैं वो इनपुट है, और जो डेटा हमें मिलता है वो क्या है, आउटपुट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो, इसके प्रमुख भाग, सीपीयू के भाग, सीपीयू के भाग। ठीक है, कौन कौन से भाग है इसके, देखो 3 भाग हैं। ठीक है, सीपीयू के 3 भाग हैं। एक है देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, लॉजिक यूनिट, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU पूछा जाता है लगातार, कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है,
दूसरा देखो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये दूसरी यूनिट है इसकी। और तीसरी यूनिट कौन सी है, ये है मेमोरी यूनिट, ठीक है, मेमोरी यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीन यूनिट है देखो, एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, जो अंक गणितीय, ठीक है, अंक गणितीय और तार्किक, अंक गणितीय और जो तार्किक चीजें हैं, ठीक है, गणना है, तार्किक गणना है, उसमें इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। अंक गणितीय और तार्किक गणना में हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी कि कार्यों को नियंत्रित करना, ठीक है, कंप्यूटर के समस्त कार्यों को, कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करना, ठीक है, नियंत्रण, सारे कार्यों पर नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। और मेमोरी यूनिट क्या है, देखो डेटा प्लस जो भी इसमें निर्देश मिला है हमको, ठीक है, डेटा यानी कि जो डेटा प्लस जो भी निर्देश मिला है, ठीक है, निर्देशों का संग्रहण, ठीक है, संग्रहण, संचयन, ठीक है, सारी चीजें मेमोरी यूनिट में ही होंगी। डाटा मतलब यहाँ पर संग्रहित हो जाएगा, ठीक है, एकत्रित हो जाएगा, डाटा यहाँ पर स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये मेमोरी यूनिट है। तो सीपीयू के मुख्यतः तीन भाग है, ठीक है, इसमें एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, दूसरा देखो कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मेमोरी यूनिट। तो ये पूछा जाता है एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीपीयू का ये हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर अंक गणितीय और तार्किक गणना में इसका हम प्रयोग करते हैं। कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करेगा, कंट्रोल करेगा उनको। और मेमोरी यूनिट यहाँ पर, जहां पर मेमोरी, जहां पर चीजें सेव होंगी, ठीक है, जहां पर हमें चीजें हम संरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, जो हम बाद में उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट का कार्य ध्यान रखिएगा, ये है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि सीपीयू, ठीक है। कुछ चीजें आप लोग, इन्हें आप लोग नोट करते रहिएगा जरूर, ठीक है। कंप्यूटर काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए है और आप लोग इसको नोट अवश्य करिएगा, ठीक है। आगे देखो, इनपुट और आउटपुट में आपको समझा ही चुका हूं, बाकी आगे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी इनपुट आउटपुट कैसे क्या क्या कार्य होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरुआत में थोड़ा विश्लेषण करने की वजह से आज हम कम थोड़ा मैटर कर पाए हैं, हालांकि 13-14 मिनट हमारे शुरुआत में निकल गए थे क्लास में, ठीक। तो अगली क्लास से पूरी क्लासेज आपको मिलेंगी। आज इतना ही देखते हैं, कल हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां, किस पीढ़ी में हमने क्या प्रयुक्ति किया कंप्यूटर में, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले, ठीक है। दोस्तों यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही यदि आप लोगों को मैटर पसंद आई है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट और लाइक दोनों चीजों से थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी ये भी पता चलता है कि हाँ मेरा मैटर आपको अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है, वो आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।